हेलो गाइस, दिस इज याशिका शरीजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी पार्टनरशिप चैप्टर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस पूरे वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, रीमा एंड सीमा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर्स हैं, रीमा और सीमा, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट सम मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000 ईच। मंथली सैलरी उनको 15,000 मिल रही है, तो पूरे साल की उनको कितनी मिलेगी? 15,000 इंटू 12 विल बी 1,80,000। तो दोनों को 1,80,000 मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दोनों को 15,000 मंथली सैलरी। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना बोला है? 5% पर एनम हमें पार्टनर्स को देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पार्टनर से लेनी है 10% पर एनम पे। Their capitals were 5 lakh each and drawings during the year were 60,000 each. इन दोनों का कैपिटल 5 लाख था, और जो ड्राइंग्स इन लोगों ने टोटल की थी वो थी 60,000। दोनों ने 60,000 ही की थी, ठीक है। The firm incurred a net loss of ₹1 lakh during the year ended on 31st March 2019. तो यहाँ पे फर्म को कितना लॉस हुआ? 1 लाख रुपीज का फर्म को लॉस हुआ। अब देखो, अगर कभी भी हमको लॉस होता है तो ना पार्टनर्स को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, ना एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, ना एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाता है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे बल्कि अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की होती है तो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, उनको कोई भी ना सैलरी देते हैं, ना एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देते हैं, ना कमीशन देते हैं, कुछ भी नहीं देते। ठीक है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें सैलरी की एंट्री करनी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है। यहाँ पे खाली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की एंट्री करनी है। ओके, सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। देखो, अब अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। कितना हुआ है? 1 लाख का, तो यहाँ पे अमाउंट आप लिखोगे 1 लाख। उसके बाद सैलरी एंट्री नहीं करनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री नहीं करनी, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। ठीक है, तो उनसे लेना है। तो फर्म के अंदर पैसा आता है तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, आर को और एस को। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 60,000 टोटल अमाउंट को लिखते हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, इंटू 6/12। अब ये 6/12 यहाँ पे क्यों लिखते हैं वो मैं बता देती हूँ। अगर हम लोगों को नहीं बताया होता है कि हम लोगों ने कौन से टाइम पे कितना ड्राइंग्स किया है, सपोज अगर हमें लिखा हुआ होता है कि हम लोगों ने 1 अगस्त को 2000 विड्रॉ किया है, बाद में 3 अगस्त को हम लोगों ने इतना विड्रॉ किया है, बाद में अगर हम लोगों ने सितंबर मंथ में इतना विड्रॉ किया है, हम लोगों ने वीकली विड्रॉ किया है, मंथली विड्रॉ किया है, अगर हमको उसे इन्फॉर्मेशन दी जाती तो हम लोग 6/12 नहीं लिखते। बट यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो ऐसा रूल है कि अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम लोग को 6 मंथ्स को कंसिडर करके चलना है, और उस पर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। 6 1 जा 6 2 जा 0 0 0 0 2 1 जा 2 3 जा, टोटल 3000। तो आर का भी 3000 और एस का भी 3000 ही आएगा, क्योंकि दोनों ने सेम ही ड्राइंग्स की, दोनों ने 60,000 ड्राइंग्स की। ओके, तो यहाँ पे 6,000 टोटल इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लाख है, उसमें से 6,000 माइनस कर देंगे तो टोटल बैलेंस क्या बचेगा? 94,000। ओके, सो ये जो 94,000 है, पहले हम लोग अगर यहाँ पे आता था बैलेंस तो हम लोग लिखते थे डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट का बैलेंस बचता था। अब यहाँ पे लॉस का बैलेंस बच रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिविजिबल लॉस। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे डिविजिबल लॉस। आर और एस में बांटना है, कौन सा रेशियो है? इक्वल रेशियो है, तो बस इक्वल रेशियो में बांटना है। बता दे रही हूँ कैसे बांटना है। 94,000 है, इंटू आर का निकालते हैं, आर का रेशियो है 1 इंटू 1 डिवाइड बाई इन दोनों का सम 1 + 1 2, तो 2 1 जा 247,000। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आएगा 47,000।
और इसका भी यही आएगा बिकॉज इसका भी रेशियो 1 ही है, तो इसका भी 47,000 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पूरा सम करेंगे। क्या दिया हुआ था, डिविजिबल लॉस हम लोगों ने फाइंड किया 94,000। कैसे फाइंड किया, हम लोग को लॉस दिया हुआ था 1 लाख, जिसकी वजह से ना हम लोगों ने सैलरी प्रोवाइड की, ना हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, हम लोगों ने खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से चार्ज किया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में बांट दिया। इक्वल रेशियो में क्यों बांटा, क्योंकि ऑलरेडी 1:1 इक्वल रेशियो में दिया हुआ था। और यहाँ पे हम लोगों ने 6/12 क्यों दिया, बिकॉज हम लोगों को ड्राइंग्स का पर्टिकुलर पीरियड नहीं दिया हुआ था। पर्टिकुलर पीरियड देते कि हम लोगों ने मंथली ड्राइंग्स किया या वीकली ड्राइंग्स किए तो हम लोग 6/12 नहीं लिखते, उसके लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला होता है, हम लोग वो लगाते। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, तो इसलिए रूल होता है कि अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो हम लोग को 6 मंथ्स को कंसिडर करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होता है। ओके, सो आई होप मैंने आपको ये जो सम करवाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।